हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की। हालांकि कंप्यूटर के साइज, शेप, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और कॉस्ट की बात करें तो वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं, पर कंप्यूटर का बेसिक लॉजिकल आर्किटेक्चर जो वॉन न्यूमन ने प्रपोज किया था नहीं बदला। सारे कंप्यूटर सिस्टम्स 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उनमें से फर्स्ट है इनपुटिंग, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने का प्रोसेस। सेकंड है स्टोरिंग, जो है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव करना। थर्ड है प्रोसेसिंग, डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि कंपैरिजन, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन परफॉर्म करना। फोर्थ है आउटपुटिंग, यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स को यूजर के लिए प्रोड्यूस करने का प्रोसेस। एंड फिफ्थ है कंट्रोलिंग, ऊपर बताए सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का तरीका और सीक्वेंस बताना। दोस्तों, बेशक हर एक कंप्यूटर मॉडल का इंटरनल आर्किटेक्चर अलग अलग हो, लेकिन सभी कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी होती है। दोस्तों, जानते हैं कंप्यूटर के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की ब्लॉक डायग्राम। इसमें सॉलिड लाइंस इंस्ट्रक्शंस और डेटा के फ्लो को इंडिकेट करती हैं और डॉटेड लाइंस कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए गए कंट्रोल को इंडिकेट करती हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 5 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स को दर्शाती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हर एक यूनिट के फंक्शंस की डिटेल में। तो सबसे पहले जानते हैं इनपुट यूनिट को। डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट यूनिट के थ्रू ही कंप्यूटर में एंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके डेटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। शॉर्ट में बात करें तो इनपुट यूनिट 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है। आउटसाइड वर्ड से इंस्ट्रक्शंस और डेटा एक्सेप्ट करना, इंस्ट्रक्शन और डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म जैसे कि बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट की गई इंस्ट्रक्शंस और डेटा को आगे प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई करना। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। यह इनपुट यूनिट का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह डेटा की प्रोसेसिंग से प्राप्त इंफॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड को सप्लाई करता है। इस तरह से कंप्यूटर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक करता है। जैसे कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड पे काम करता है, तो प्रोड्यूस किया गया रिजल्ट भी बाइनरी फॉर्म में होगा। इसीलिए रिजल्ट आउटसाइड वर्ल्ड को सप्लाई करने से पहले ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। शॉर्ट में बात करें तो आउटपुट यूनिट के भी 3 फंक्शंस हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए रिजल्ट को एक्सेप्ट करना, उस रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्टेड रिजल्ट्स को आउटसाइड वर्ल्ड में सप्लाई करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट सिस्टम के थ्रू एंटर करने के बाद और उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना पड़ता है। इसी तरह से कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किए गए रिजल्ट को प्रोसेसिंग के बाद और आउटपुट यूनिट को पास करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को चल रही प्रोसेसिंग के लिए भी प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। यह डेटा और इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और आउटपुट के लिए तैयार रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर्स की स्टोरेज यूनिट 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू इस पर मौजूद डेटा को डायरेक्टली बहुत तेजी से एक्सेस करता है, पर प्राइमरी स्टोरेज इंफॉर्मेशन को तभी तक स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, प्राइमरी स्टोरेज की इंफॉर्मेशन इरेज हो जाएगी। प्राइमरी स्टोरेज की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है क्योंकि यह बहुत एक्सपेंसिव है। सेकंड है सेकेंडरी स्टोरेज, इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोला जाता है। यह प्राइमरी स्टोरेज की लिमिटेशन का ध्यान रखता है। इसकी कॉस्ट प्राइमरी स्टोरेज के कंपैरेटिवली कम है। कंप्यूटर के स्विच ऑफ या रीसेट होने पर भी इस पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। सेकेंडरी स्टोरेज उस डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिस पे कंप्यूटर सिस्टम करंटली काम नहीं कर रहा।
पर बाद में उस डेटा और इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहां पे ऑपरेशन प्रोसेसिंग के दौरान इंस्ट्रक्शंस की एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, जैसे कि कैलकुलेशंस, कंपैरिजन। प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर हुई डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग से पहले एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो एएलयू में बनते हैं टेम्परेरीली प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जब तक उनकी बाद में जरूरत पड़ती है। इसी तरह से डेटा प्राइमरी स्टोरेज से एएलयू में और वापस एएलयू से प्राइमरी स्टोरेज में बहुत बार मूव करता है जब तक प्रोसेसिंग पूरी नहीं होती। एएलयू को कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन बोला जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन सारे मेजर डिसीजंस लेता है और बॉडी के सारे पार्ट ब्रेन के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं, इसी तरह से सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम की सारी यूनिट्स को एक्टिवेट और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों यह है कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे यूनिट्स एक साथ मिलकर सिस्टम को बनाते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो सिंपल और इजी लैंग्वेज में कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर समझने में हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।